जय हिंद दोस्तों। मैं आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस को स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बेसिकली क्या है कि इसमें बताया कि माइटोसिस डिवीज़न के क्या क्या फ़ायदे हैं। माइटोसिस डिवीज़न बेसिकली क्या होता है कि इस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न अब इसको इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें इस डिवीज़न में जो पेरेंट सेल होती है वो जब डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, और वो जो दोनों डॉटर सेल होती हैं वो इक्वल नंबर क्रोमोसोम में डिवाइड करती हैं। जैसे कि पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम है, तो जो दोनों डॉटर सेल बनेंगी उनमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। और ये जो डिवीज़न है यूजुअली डिप्लॉयड सेल्स में होता है। डिप्लॉयड सेल्स में होता है। बट कुछ लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट जैसे कि यूलोथ्रिक्स लोअर प्लांट्स, इसमें जो सेल होती है वो हैप्लॉयड होती है। एंड इसमें जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस डिवीज़न होता है, और इससे जो दो डॉटर सेल बनती हैं वो भी हैप्लॉयड डॉटर सेल बनती हैं। तो ये जो डिवीज़न होता है लोअर प्लांट में होता है, लोअर प्लांट। और फिर उसके बाद क्या है, कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। सोशल इंसेक्ट्स, ड्रोन की जो सेल्स होती हैं वो भी हैप्लॉयड होती हैं, इनमें भी जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस डिवीज़न होता है। तो यही एनसीईआरटी में कह रहा है कि माइटोसिस जो है माइटोसिस द इक्वेशनल डिवीज़न इज़ यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, कि माइटोसिस डिवीज़न जो है वो डिप्लॉयड सेल्स में ही रिस्ट्रिक्टेड है। बट हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, कि सम लोअर प्लांट्स जो हैं, कुछ लोअर प्लांट्स हैं उनमें भी जो डिवीज़न होता है सेल्स में वो माइटोसिस डिवीज़न द्वारा होता है। और कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जैसे कि ड्रोन हो गया, उसमें जो डिवीज़न होता है वो भी माइटोसिस डिवीज़न द्वारा होता है, क्योंकि उसकी जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं, जबकि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल के लिए है। लेकिन कुछ हैप्लॉयड सेल्स में भी डिवीज़न होता है। ड्रोन, इसकी जो सेल्स होती है वो एन होती है, और जब ये डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल्स बनाती है, एन ही हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में ही डिवीज़न होता है। इट इज़ अ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीज़न इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में माइटोसिस डिवीज़न का सिग्निफिकेंस को समझना बहुत ही इसेंशियल ही हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि माइटोसिस डिवीज़न जो है usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो माइटोसिस डिवीज़न से जो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल के जैसा एकदम होता है, कॉपी होता है मतलब कि। और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो पेरेंट्स के क्लोन्स होती हैं। फिर उसके बाद क्या है, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू माइटोसिस। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू माइटोसिस, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो भी माइटोसिस डिवीज़न की वजह से ही होती है। फिर क्या आगे, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जब सेल ग्रोथ करती है तो उसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इट देयरफॉर बिकम essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। जब न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो अब सेल को डिवाइड करके न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो को रिस्टोर करना रहता है। इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो को भी मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस डिवीज़न। फिर उसके बाद का अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। जैसे कि कोई सेल है उसमें इंजरी हो गई या सेल डैमेज हो गई, तो जो सेल है कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो सेल वापस से पहले की सेल जैसे दिखने लगती है। तो ये क्या होता है, ये भी माइटोसिस डिवीज़न की हेल्प से होता है। फिर उसके बाद क्या है, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की अपर लेयर की सेल्स जो होती हैं, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट की जो
लाइनिंग की सेल्स होती हैं एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड मीन्स कि जो अपर लेयर की सेल्स है वो हो गई लाइनिंग ऑफ द गट की सेल्स, मतलब स्टोमक में HCl होता है, जिस वजह से कि इसमें स्टोमक के जो अपर लेयर की सेल्स होती हैं, जो लाइनिंग की सेल्स होती हैं, वो डेड हो जाती हैं और वो भी कुछ टाइम बाद अपने आप ही रिप्लेस्ड होती रहती हैं। वो रिप्लेस कैसे होती हैं? माइटोसिस डिवीज़न की हेल्प से रिप्लेस्ड होती रहती हैं। फिर जो ब्लड सेल्स हैं ये भी रिप्लेस्ड होती रहती हैं कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस डिवीज़न। फिर इसके बाद क्या है? माइटोटिक डिवीज़न इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? प्लांट में होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी माइटोसिस डिवीज़न होती है। द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम। अब एपिकल क्या है? एपिकल मीन्स एपिकल दो टाइप से, एक होता है सूट एपिकल और एक होता है रूट एपिकल। तो इसमें जो डिवीज़न होता है वो भी माइटोसिस डिवीज़न होता है, और लेटरल कैम्बियम में भी जो डिवीज़न होता है वो भी माइटोटिक या माइटोसिस डिवीज़न होता है। फिर उसके बाद क्या है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिस वजह से क्या होता है? रिजल्ट इन अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। इस डिवीज़न की वजह से जो प्लांट है वो कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता रहता है। तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में क्या हो गया? सबसे पहले नंबर 1 ग्रोथ। उसके बाद क्या है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं ये क्लोन्स होती हैं अपने पेरेंट सेल की, क्लोन्स ऑफ पेरेंट सेल। उसके बाद क्या होता है कि सेल जो है रिपेयर करती है, सेल रिपेयर, मेंटेन न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो, रिप्लेस्ड सेल्स कॉन्स्टेंटली। ये सब जो होता है बाई माइटोसिस डिवीज़न। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, सेल ग्रोथ कर रही है, क्लोन्स ऑफ पेरेंट सेल, जो डॉटर सेल बन रही है वो पेरेंट सेल की क्लोन है, और सेल रिपेयर हो रही है, मेंटेन साइटोप्लाज्म रेशियो या रिस्टोर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो। ये सब जो हो रहे हैं सेल रिप्लेस्ड कर रही हैं, गट की सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, या एपिडर्मिस के अपर लेयर की सेल्स हो गई, ये सब जो रिप्लेस्ड हो रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा हो रही हैं।